बिहार में एनडीए ने तरैया विधानसभा से फिर से एक बार अपने निवर्तमान विधायक जनक सिंह पर विश्वास किया है और टिकट लेकर पहली बार क्षेत्र में पहुंचे हैं। यहां पर लोग स्वागत कर रहे हैं क्षेत्र में पहली बार आने के बाद। आइए बातें करते हैं। तो टिकट लेकर आए हैं पहली बार क्षेत्र में, कैसा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में अपना संगठन तंत्र का कार्य हमेशा करती रहती है, ये तो स्पष्ट है। इसी क्रम में 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव आयोग द्वारा बिगुल बज चुका है और आज हम पटने से कमल का फूल, यही हमारा नेता है, यही चुनाव चिन्ह है। इसी को विजयी बनाने के लिए आज एनडीए सरकार हमारी सतत प्रयत्नशील है। इस नामांकन में 17 को नामांकन का कार्य निर्धारित हुआ है मढ़ौरा अनुमंडल कार्यालय में 10 बजे से, और इस निमित्त भारत सरकार के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का आगमन हो रहा है अपने इस तरैया विधानसभा क्षेत्र के तरैया प्रखंड के मझोपुर के खेल कूद ग्राउंड में। यह पहली बार देखने को मिला है कि कमल के नामांकन में, यानी कमल के फूल छाप के नामांकन में, वह कमल पार्टी ने विश्वास कर मेरे हाथ में दिया है और उसको खिलाने के लिए, विजयी कराने के लिए आ रहे हैं। मैं अपने इस धरती से उनका अभिनंदन वंदन करता हूं और उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि इस बार पुनः बिहार के अंदर 2/3 से अधिक बहुमत के साथ हम एनडीए का सरकार बनाने जा रहे हैं। आपको इस क्षेत्र से लड़ाई लड़ने का लंबा अनुभव रहा है, इस बार कैसा देखते हैं? पहले से आसान है कि मुश्किल है? मैं खुशी इस बात से हूँ कि मैं पुनः यहाँ से विजयी होने जा रहे हैं। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, युवाओं के आशीर्वाद से, महिलाओं के आशीर्वाद से, किसानों के आशीर्वाद से, गांव के गरीब भाइयों के आशीर्वाद से, दुकानदार भाइयों के आशीर्वाद से। लेकिन दुख इस बात की है कि मेरे सामने ऐसा जो आ रहा है प्रत्याशी, इस तरैया विधानसभा के लायक नहीं है। दुखी हूँ मैं। यहाँ का एक एक नौजवान पार्टी से ऊपर उठकर ये सोच रहा है कि आखिर राजद सुपुत्र ने, उनके सुपुत्र ने कैसा प्रत्याशी भेजा है जिसका 2-2, 3-3 बार जमानत जब्त हो चुका है, और फिर इस बार यहाँ की तरैया की जनता पुनः यहाँ पर जमानत जब्त कराने जा रही है। इसलिए यहाँ के तमाम हमारे सभी भाई, हिंदू भाई, मुसलमान भाई, सभी मिलकर इस बार कमल के फूल को विजयी कराने जा रहे हैं। इससे बढ़कर और क्या होगा? आप चौथी बार विधायक बनने के लिए क्षेत्र में जा रहे हैं, क्या कहेंगे क्षेत्र वालों को? क्षेत्र वालों के, ये तो चुनाव शुरू है और 5 वर्ष के अंदर में हमने बिहार की धरती पर जो 243 विधायक है और 243 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर देखेंगे तो तरैया की धरती पर जो विकास के कार्य हुए हैं, जो ये आज़ादी के बाद ऐसा नहीं हुआ था। आप सबसे बड़ी बात है कि सारण तटबंध जो हमारा है, आप देखे होंगे सत्र चल रहा था तो उस वक्त जल संसाधन मंत्री श्री संजय झा जी थे और उन्होंने कहा रेवा घाट पुल से बंगरा घाट पुल तक सिंगल लाइन रोड बनाने के लिए उन्होंने अनुमति दिया। हमने कहा कि नहीं, पहले गोपालगंज को बनाओ जी,
गोपालगंज का बांध टूटता है, सारण तटबंध टूटता है और हमारा तरैया दहता है, हमारा मरहौरा दहता है, हमारा आपको सारे मशरक जलमग्न हो जाता है। उसी तरह से अमनौर जलमग्न होता है, वो पानी आपको गरखा तक होते हुए सरजू में जाकर चला जाता है। इसलिए हमारी बात को सरकार ने सुनी और पहले आपको बंगरा घाट से लेकर उत्तर प्रदेश के बॉर्डर तक जब उसका कालीकरण हो गया, फिर जब यहाँ की बारी आई, बंगरा घाट पुल से रेवा घाट पुल तक लगभग 55 किलोमीटर है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को जब प्रगति यात्रा उनका निकला था तो उनसे कहा, आग्रह किया कि हमें डबल लाइन चाहिए। इसलिए तरैया की जनता को, अमनौर की जनता को, आपको गोपालगंज की जनता को हमारा जो एरिया है इसमें डबल लाइन में काम चल रहा है कि नहीं, बोलिए? काम चल रहा है ना? चल रहा है। और इतना ही नहीं, हमारा जो ये हमारा बहुत बड़ा रोजगार खड़ा होने जा रहा है तरैया में, इसलिए कि जो मुजफ्फरपुर से डबल लाइन, ट्रिपल लाइन का पुल बनने जा रहा है। 591 करोड़ रुपये के लागत से पुल स्वीकृत हो गया, सारी प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली गई है और निचली सतह के लिए अभी 12 करोड़ रुपया पीसीसी और उसमें 8.5 करोड़ रुपये से पुल बनने जा रहा है। दर्जनों पुल का स्वीकृति हो गया, टेंडर हो गए और लगभग 300 रोड का हो गया है। आपको यह रोड जो चल रहा है, आप याद कीजिए, यहाँ के नौजवान नहीं जानते हैं, अपने घर के बुज़ुर्गों से पूछेंगे तो यहाँ अमनौर से लेकर तरैया साइकिल तो कौन कहे, पैदल भी लोग नहीं चलते थे। 2 फीट 2.5 फीट गड्ढा। उस वक्त पथ निर्माण मंत्री जी श्री नंद किशोर यादव जी थे, डिप्टी सीएम स्वर्गीय सुशील मोदी जी थे और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे। उनसे कहा, और यहीं तक नहीं, आपको दिघवारा से लेकर राजेपट्टी जो सेमरी गोलंबर है, अंबेडकर साहब के गोलंबर जो है, यहाँ तक आपको रोड स्वीकृत हुआ, बना, लेकिन पखेरा से लेकर सेमरी गोलंबर तक सिंगल लाइन में था, जिसका 48.65 करोड़ रुपये के लागत से बनने जा रहा है, जिसको हमारी सरकार ने, हम सब लोग मिलकर शिलान्यास किए हैं पखेरा में, जहां आप सभी थे। कितना कहिएगा। यहाँ पर 37 पंचायतें हैं, जिसमें 12 पंचायत सरकार का भवन पहले से है या 1-2 बन रहा, शेष 25 पंचायत सरकार बनने। मशरक आपको कह रहे हैं तरैया में रेफरल हॉस्पिटल बनकर लगभग तैयार है। सामुदायिक स्वास्थ्य भवन आपको पानापुर में तैयार है, आपको इसुआपुर में तैयार हो चुका। दर्जनों उप स्वास्थ्य केंद्र बन रहे हैं और दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य भंडारण बनने जा रहा है, इसी तरैया के धरती पर बनने जा रहा है। 37.5 एकड़ भूमि में आपको कृषि महाविद्यालय भवन बनने जा, विश्वविद्यालय भवन बहती, कृषि महाविद्यालय बनने जा रहे हैं। कितना कहूँ जी, गिनाऊँ तो गिनाते रह जाऊँगा। इसलिए इसमें सबका आशीर्वाद है, सब ने। और इस बार तो यहाँ की जनता जाति धर्म से, यहाँ तक के पार्टी से भी उठकर इस विश्वास के कार्यों को देखते हुए आप सब एक साथ है, कहीं किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। बस आपके माध्यम से सभी अपने मतदाता बंधुओं से कर रहे हैं कि सब लोग मिल्लत के साथ रहे, आगे बढ़े। दूसरी बात है कि हम देखते हैं फेसबुक पर हमारे कुछ साथी हैं, लिखते हैं तरैया में आपको कहीं कहीं जल का जमाव होता है, लिखते हैं सही, लेकिन मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ ऐसे हमारे युवा साथियों से कि आप देखेंगे मरहौरा से लेकर आपको मरहौरा रोड वाला जो देखेंगे उस पर्सन में पानी लगता है, नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसमें पथ निर्माण विभाग ने नाला बनाया और हमने मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास की राशि से हमने नाला बनवाया और पानी नहीं रह जाए। अभी जो बाज़ार का है, मंदिर के सामने है, तो हमने मंदिर समिति के लोगों से कहा था कि हमें ज़मीन दीजिए, हम अंडरग्राउंड कर देते हैं और खदरा नदी में पानी को ऊपर से आपका ज़मीन कहीं ऐसा नहीं देखा है। अगर मंदिर समिति को देना चाहिए हमें, ताकि उसको बना दे, उससे उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उस जैसे उधर बन गया, उसी तरह से आपको जो पचराव रोड का नाला का लोगों ने उसको घेर दिया
अभी भी निवेदन करते हैं कि उसको आपको पानी को नहीं लेकिन 6,56 रुपये की राशि से पानापुर का आपको SH 104 है और पचरौर का और यहाँ का क्या नाम है ये तरैया का जो है पचरौर रोड उसका प्लस 73 का आपको ये तरैया मार्केट का ये सब टोटल जो 73 SH 73 उसका भी योजना स्वीकृत हो गया है। अगले चरण में उसका भी निर्माण होगा। इस बार चुनाव प्रचार के लिए समय कम नहीं पड़ेगा। और एक बार और भी बता रहे हैं आपको, सगुनी परसा से लेकर उत्तर प्रदेश के बॉर्डर तक 120 किलोमीटर का डबल लाइन का स्वीकृति मिल गया। अब क्या चाह रहे हो जी? इस बार चुनाव प्रचार के लिए समय कम तो नहीं पड़ेगा। हाँ अरे हम लोग तो उनके लिए कम होगा जो नहीं करते। हम लोग तो रातों दिन क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता है। हम लोग तो हमेशा रहते हैं, सब लोग रहता है, इसलिए समय चुनाव आयोग का जो नियम है उस नियम के अनुरूप ये कार्य हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।